माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एस स्टार एकेडमी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आओ आज चर्चा करते हैं हम संख्याओं के प्रमुख प्रकार के बारे में। कुछ संख्याओं के प्रमुख प्रकार, क्योंकि संख्याओं का ज्ञान ही प्रारंभिक ज्ञान है, इस ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। तो पहली क्लास में हम आज संख्याओं के प्रकार के बारे में बतलाते हैं और पहली संख्या है प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1 पे आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है, अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये है, जो संख्याएं गिनती में प्रयुक्त होती हैं, जो संख्याएं गिनती में प्रयुक्त होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं गिनती में प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे आपके सामने 1 या 2, 3, 4 आदि, यानी 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, जितनी भी संख्याएं हैं जिनको गिनती के रूप में प्रयुक्त करते हैं वो सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 2 पे आता है पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्याएं क्या हैं? तो पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा इस प्रकार है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य यानी जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 यानी शून्य, 1, 2, 3, 4, 5 आदि। यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ अगर शून्य को और शामिल कर लें तो ये शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं और शून्य सहित सारी संख्याएं प्राकृतिक को मिला करके और शून्य को मिला करके ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 3 पे आता है आपका पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीग्रेस नंबर। ये पूर्णांक संख्याएं क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन, पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -4 हो, -3 हो, -2, -1, 0, +1, 2, 3, 4 आदि। यानी माइनस सहित और प्लस सहित ये सारी संख्याएं, प्लस की भी माइनस की भी, शून्य सहित ये सारी संख्याओं को मिलाकर के पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। माइनस में दे तब, प्लस में दे तब, शून्य दे तब, ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हें हम अंग्रेजी के I या Z से, अंग्रेजी के अक्षर यानी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर I या Z से प्रदर्शित करते हैं। अब नंबर 4 पे आता है परिमेय संख्याएं। नंबर 4 पे आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या हैं, इनको क्या बोलते हैं? यानी परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं जहां पर P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसे 3/5, 3/5 या 7/5
11 या 0/5 आदि आदि। यानी कि इन परिमेय संख्याएं जो हैं वो बटों के रूप में आती हैं, भिन्नों के रूप में आती हैं। तो भिन्नों के रूप में जो संख्याएं पाई जाती हों, जो भिन्नों के रूप में जो संख्याएं पाई जाती हों, वो सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अंग्रेजी में इनको रैशनल नंबर बोलते हैं। नंबर 5 पे आता है आपका अपरिमेय संख्याएं। नंबर 5 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? इंग्लिश में ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो परिमेय संख्या क्या, परिभाषा इसकी क्या है? अपरिमेय की परिभाषा वे संख्याएं जो परिमेय नहीं परंतु इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं परंतु इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7 आदि। यानी अपरिमेय संख्याओं को रूट में लिखते हैं और रूट के अंदर जितनी संख्याएं लिखी जाती हैं प्लस के साथ धनात्मक संख्याएं, रूट में जो धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। नंबर 6 पे आता है वास्तविक संख्याएं। नंबर 6 पे आता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं तो वास्तविक रियल नंबर्स, अंग्रेजी इसकी रियल्स नंबर। तो वास्तविक क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम ले लें 7/10, 7/10 या रूट 3 या रूट 3, रूट 7 या पाई आदि। इन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी रूट में पाई जाएं और भिन्नों में पाई जाएं। तो नंबर 7 पर आता है काल्पनिक संख्याएं। नंबर 7 पर आता है काल्पनिक संख्याएं। नंबर 7 काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या की अंग्रेजी है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा काल्पनिक की वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं, उन संख्याओं को अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट -2, रूट -3, रूट -11। यानी रूट के अंदर जो माइनस संख्याएं आती हैं वो काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, यानी आदि। इस प्रकार की संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। नंबर 8 पे आता है हमारा सम संख्याएं। नंबर 8 सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं अंग्रेजी इवन नंबर्स। तो सम संख्याएं क्या हैं? सम संख्याओं की परिभाषा वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन सभी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। उन सभी संख्याओं को सम संख्याएं कहती हैं। यानी 2 से भाग देने पर जो संख्याएं पूरी कट जाएं, जिसमें कोई शेष ना बचे, तो वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी आदि। अगर हम 2 से भाग इसको देते हैं, मान लीजिए हमने 2 से 2 को भाग दिया तो 2 दूनी 4, कोई शेष नहीं बचा। 4 को भाग देते हैं 2 से तो 2
2 दूनी 4, और 2 को देंगे 2 1 2, यानी 2 को अगर 2 से भाग देंगे 2 1 2, एक बार कट जाएगा। और 2 को अगर 2 से भाग देंगे 2 दूनी, ये 2 से 2 को डिवाइड किया तो 2 1 2, 2 1 2, पूरा कट गया। अगर मान लीजिए हम 8 ले लें तो 8 को हम 2 से डिवाइड करें तो 2 चौक 8, तो ये पूरा कट जाएगा। और मान लीजिए हम बड़ी संख्या ले लें, हमने ले लिया यहाँ पर 5 6 8, यानी 568 ले लिया, 568 लिया। तो 568 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 8 आया, 2 चौक 8। अगर 568 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 284 बार कट जाता है। तो ये भी पूरा कट गया, इसमें कोई शेष नहीं बचा। तो बतलाया गया है, यानी परिभाषा के अनुसार वे सारी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाती हों, कोई शेष ना बचता हो, तो उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं, उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। तो इस तरह से ये सारी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाती हों, वे सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, उनको सम संख्याएं कहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर 9, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा ये है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, उन सभी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 1 है, 1 3 5 7 9 11 13 आदि, यानी इस तरह की और बहुत सी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी ना कटती हों, भाग देने पर वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर 3 को हम डिवाइड करें तो 3 2 1 2, एक शेष बच जाता है, तो 3 पूरी डिवाइड नहीं होती। अगर 13 को डिवाइड करने लगें तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12, एक शेष बच जाता है। तो इस तरह से जो भी संख्याएं यदि 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित ना होती हों, वो सारी की सारी संख्याएं विषम संख्याओं में आती हैं। इन संख्याओं को अंग्रेजी में ऑड नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अगला नंबर आ जाता है, अगला नंबर है भाज्य संख्याएं। अगला नंबर आता है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या हैं? इन भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी यदि इन संख्याओं के गुणनखंड करें तो 2 से अधिक फैक्टर प्राप्त हो जाएं, तो वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाते हों। जैसे आपकी 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है आदि, इस तरह की बहुत सी संख्याएं। यानी कि अगर इनके फैक्टर करने लगें, इनके हम गुणनखंड करने लगें, तो इन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त होंगे। जैसे 4 है, अगर 4 के हम फैक्टर करें, 4 के फैक्टर 1 है, 2 है और एक 4 है, यानी 1 2 3, 4 के फैक्टर हम करते हैं तो 3 प्राप्त होते हैं। और ये हमारी परिभाषा कहती है यदि 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो जाएं तो वो संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। तो इसके 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, इसके फैक्टर 3 आ जाते हैं, तो इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। और मान लीजिए हम बड़ी संख्या कोई ले लें, मान लीजिए हम आपकी जो है 26 ले लें, और 26 के अगर हम फैक्टर करने लगें तो 26 कहाँ से कटेगा? 26 हमारा 1 से कटा, 26 हमारा 2 से कटा, और 2 के बाद में कहाँ से कटता? 26 फिर हमारा जाकर के 13 से कटता है, और फिर 26 से कटता है। तो इसके भी जो है 1 2 3 4 फैक्टर प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से 26 भी हमारी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि परिभाषा के अनुसार जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर आ जाते हों, 2 से अधिक फैक्टर प्राप्त हो जाते हों, तो वे सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आता है अगला नंबर, यानी नंबर 11, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स, अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसकी परिभाषा क्या है अभाज्य संख्याओं की? वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों, एक और दूसरी स्वयं संख्या, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
जिनके केवल दो ही गुणनखंड प्राप्त होते हों, एक एक और एक स्वयं संख्या। तो ऐसी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है आदि। तो ये सारी संख्याएं जो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर प्राप्त होते हों, तो वो संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 के हम फैक्टर करने लगे तो 2 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, तो 2 ही फैक्टर प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम मान लीजिए 11 को काटने लगे तो 11 के भी 2 ही फैक्टर प्राप्त होंगे, 1 से कटेगा या 11 से कटेगा। तो परिभाषा के अनुसार वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड प्राप्त होते हों, एक इकाई और एक खुद संख्या, जैसे 2 और 1, 11 में 1 और 1 स्वयं 11 संख्या, तो वे सारी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड प्राप्त होते हों, वे सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।